गर्मियों के दिन थे। हरे भरे खेत में एक चिड़िया रहती थी जिसका नाम टूनी था। वह बहुत ही मेहनती और समझदार थी। टूनी कहती है, अगर मैं अपना एक छोटा सा खेत तैयार कर लूं तो मुझे दाना खोजने दूर नहीं जाना पड़ेगा। टूनी रोज खेत में पानी डालती। कुछ दिनों में टूनी के खेत में अनाज उगने लगे थे। जंगल के बाकी पक्षी यही सोच रहे थे कि टूनी मेहनत करेगी और उसके खेत का अनाज वो सभी खाएंगे। उसी जंगल में एक कौवा रहता था जिसका नाम कालू था। इतना अच्छा खेत है, अब तो मुझे दाना खाने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। अगली सुबह जब चिड़िया अपने खेत पर पहुंची तो उसने देखा कि खेत में दाने बिखरे हैं और कई फसलें टूटी है। टूनी गुस्से में कहती है, ये किसने किया? जो भी है मेरे सामने आओ। मेरी मेहनत को किसने बर्बाद किया है? जंगल में एक पक्षी का नाम मीनू था और एक का नाम चिंकी था। मीनू चिड़िया चिंकी चिड़िया से कहती है, चिंकी, तुमने देखा क्या? टूनी ने खेत में अनाज बोया है। चिंकी कहती है, हाँ मीनू, देखो ना, कितने मेहनत से टूनी अनाज लगा रही है और जंगल के सभी पक्षी उसके अनाज को खा रहे हैं। हाँ चिंकी, हमें टूनी को समझाना चाहिए कि अनाज लगाना बंद कर दे। वे सभी टूनी को समझाने जाते हैं। टूनी कहती है, मैं क्या करूं मीनू, खाने के लिए अनाज तो लगाना ही पड़ेगा। मीनू कहती है, हाँ टूनी, अनाज लगाओ पर थोड़ा खेत पर भी ध्यान दो। टूनी कहती है, हाँ मीनू, अब से मैं रात को भी खेत की रखवाली करूंगी। अगले 2 दिनों तक जंगल में बहुत तेज से बारिश हो रही थी। टूनी ने जो अनाज लगाए थे सारी बारिश से बह गई थी। टूनी कहती है, हे भगवान, ये क्या हुआ? इतने दिन से जो मेहनत कर रही थी सब बर्बाद हो गया। टूनी रोने लगती है। अब तो उसके पास अनाज का एक भी दाना नहीं था। जंगल के सभी पक्षी एक मीटिंग बुलाते हैं। उसमें गौरी कौवी कहती है, अरे बहनों, हमने सुना टूनी का खेत बर्बाद हो गया है। अब हम अनाज कहाँ से लाएंगे? इधर टूनी की तबीयत खराब हो रही थी। 2 दिनों की बारिश में टूनी ने कुछ भी नहीं खाया था क्योंकि सारा अनाज उसने खेत में ही बो दिया था। जब दूसरे पक्षी को टूनी का तबीयत के बारे में पता चलता है तो वो उसे देखने आते हैं। गौरी कवि कहती है, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे बोए हुए खेत से अनाज चुरा कर खाए हैं। कौवा कहता है, हाँ हाँ टूनी, इसकी सजा हमें भगवान ने दे दी है। अब तो खेती नहीं रहा और हमारे दाने भी खत्म हो गए हैं। टूनी सभी को माफ कर देती है। अब सभी पक्षी ने मिलकर टूनी के खेत में अनाज को बो दिया था। कुछ महीनों में टूनी के खेत में फसल आ जाता है। अब जंगल का कोई भी पक्षी टूनी के खेत का अनाज नहीं खाता है। सभी अपनी मेहनत से ही अनाज ढूंढ कर लाते। अब जंगल फिर से खुशहाल हो गया था।